Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavikar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज हम एक्टिव पैसिव का लास्ट टाइप की जो सेंटेंस है इम्पेरेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं वो इस वीडियो में लेक्चर करेंगे। तो आज ये इसका लास्ट पार्ट 5 है। ऑलरेडी मैं 4 पार्ट इसके बना चुकी हूँ जिसमें आप डिटेल में देख सकते हैं कि एक्टिव से पैसिव को एफर्टलेसली आप कैसे बनाएंगे। अब हम देखते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते किसे हैं। जो सेंटेंस आपके वर्ब से डायरेक्ट शुरू होते हैं उनको बोलते हैं हम इम्पेरेटिव सेंटेंस। जैसे मैंने 6 एग्जाम्पल दिए हैं, आप देखिए डू मी अ फेवर, तो डू क्या है? वर्ब, ये वर्ब से शुरू हो रहा है इसलिए इम्पेरेटिव सेंटेंस है। फिर है आपका फॉलो माई ऑर्डर, तो फॉलो क्या है? वर्ब है, तो ये वर्ब से सीधे स्टार्ट हो रहा है इसलिए ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। फिर है आपका डू नॉट गो देयर, यहाँ पे नॉट के एकदम बाद आपका जो है वर्ब है, कोई सब्जेक्ट नहीं है इसलिए ये आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो अब आपको पहचान हो गई होगी कि इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस सीधे आपके वर्ब से शुरू होते हैं। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिव पैसिव में, क्योंकि अगर एक्टिव पैसिव आ रहे हैं तो इम्पेरेटिव का एक सेंटेंस तो आपका जरूर ही आएगा। तो इसके सिंपल से बस 2 रूल हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस में एक्टिव से पैसिव करने के लिए सिर्फ 2 रूल्स हैं। जो रूल फर्स्ट है वो आपको सीधे बताता है कि आपको एक फिक्स स्ट्रक्चर यूज करना है, जैसे यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब ये जो रिक्वेस्टेड वर्ड है, अगर आपको लग रहा है कि सेंटेंस में रिक्वेस्ट है तो आप रिक्वेस्टेड टू लगा सकते हैं। आपको लग रहा है ऑर्डर है तो आप ऑर्डर टू लगा सकते हैं। आपको लग रहा है सिंपली कोई कह रहा है तो आस्क टू लगा सकते हैं। आपको लग रहा है कोई एडवाइस कर रहा है तो एडवाइस टू लगा सकते हैं। लेकिन सेंटेंस यही बनेगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर ऑर्डर टू, यू आर आस्क टू। अगर सेंटेंस नेगेटिव में है, उसे आपको पैसिव में बदलना है, तो आप जो है टू से पहले नॉट लगा देंगे। तो यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू, यू आर आस्क्ड नॉट टू। तो रूल फर्स्ट कहता है कि आपको फिक्स स्ट्रक्चर यूज करना है। यू आर रिक्वेस्टेड टू पॉजिटिव सेंटेंस के लिए, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू नेगेटिव सेंटेंस के लिए। इसमें जो रिक्वेस्ट है ये सेंटेंस को देख के लगती है, रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्ट, ऑर्डर है तो ऑर्डर, आस्क है तो आस्क। तो ये था रूल 1। अब हम देखेंगे सेकंड रूल। तो आप जो इम्पेरेटिव सेंटेंस को चेंज करते हैं वो फर्स्ट रूल से तो हमेशा ही कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो रूल सेकंड भी अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर आप रूल 2 को नहीं चाहते तो रूल फर्स्ट से ही आपके चेंज हो जाएंगे। लेकिन अगर आप रूल 2 से करना चाहते हैं तो मैं रूल 2 भी बता देती हूँ कब लगेगा। अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट गिवन है तभी आप ये रूल चेंज कर सकते हो। अगर आपका ऑब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट नहीं है, रूल 1 तो दोनों ही सेंटेंस में लग जाता है, लेकिन रूल 2 उन्हीं इम्पेरेटिव में लगता है जब आपका ऑब्जेक्ट गिवन होता है। जैसे एग्जाम्पल में मैंने लिखा क्लीन द प्लेट, क्लीन करो, क्या क्लीन करो? प्लेट। तो इसका मतलब प्लेट क्या है? आपका ऑब्जेक्ट। उसी तरह से सेकंड सेंटेंस है डिलीवर द लेटर, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है? द लेटर। तो ऐसे सेंटेंस में हम रूल सेकंड भी यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले लेट यूज करना होता है, फिर आपको जो ऑब्जेक्ट है उसे यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह लिखना होता है, फिर आपको बी यूज करना है। उसके बाद जैसे आपका एक जनरल रूल है कि हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होगी, तो थर्ड फॉर्म यूज करनी। तो क्लीन द प्लेट में सबसे पहले आपने लेट लगाया, अब जो ऑब्जेक्ट द प्लेट था यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद आप बी लगेंगे और क्लीन की थर्ड फॉर्म क्लीन्ड हो जाएगी। सेम वे डिलीवर द लेटर, तो सबसे पहले आपने लेट लगाया, फिर जो 2 लेटर आपका ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा, फिर उसके बाद बी लगाया और डिलीवर की थर्ड फॉर्म डिलीवर्ड की। तो लेट द लेटर बी डिलीवर्ड। तो दोनों रूल आपको पता चल गए। दोनों रूल ही हम इम्पेरेटिव में यूज कर सकते हैं।
अब हम इनके प्रैक्टिस एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको रूल 1 बताऊंगी। देखिए रूल 1 में पहला सेंटेंस है डू मी अ फेवर, तो इसका मतलब आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो सीधे लिखिए यू आर रिक्वेस्टेड टू के बाद जैसा का जैसा सेंटेंस एक्टिव में दिया है एज इट इज आप लिख देंगे, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो यू आर रिक्वेस्टेड तो आपने अपनी तरफ से लिखा, डू मी ए फेवर एज इट इज आप लिख देंगे, तो बन जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू डू मी अ फेवर। अब है फॉलो माई ऑर्डर, तो यहाँ पे लग रहा है कि आप ऑर्डर दे रहे हो, तो यू आर ऑर्डर टू लगाया। अब टू के बाद जैसा एक्टिव पैसिव दे रखा है फॉलो माई ऑर्डर, बिल्कुल वैसा का वैसे ही आप लिख देंगे। नेक्स्ट आपका नेगेटिव है डू नॉट गो देयर, अब इसमें आपने लगा दिया यू आर आस्क्ड नॉट टू, क्योंकि नेगेटिव में टू से पहले नॉट लग जाता है, यू आर आस्क्ड नॉट टू, और फिर जो वर्ब से सेंटेंस है एक्टिव गो देयर उसे एज इट इज आप लगा दोगे। फोर्थ भी आपका नेगेटिव है डू नॉट प्लग द फ्लावर, तो इसमें आपको एडवाइस लग रही है कि फूलों को मत तोड़िए, तो यू आर एडवाइस नॉट टू लगाया, नॉट टू इसलिए लगाया क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। फिर वर्ब से कहाँ से शुरू हो रहा है प्लग द फ्लावर, तो वो बिल्कुल एज इट इज लगा देंगे। हैव मर्सी ऑन मी, तो इट मीन्स इसमें यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाएंगे, इसके बाद हैव से सेंटेंस बिल्कुल एज इट इज लिख देंगे। सिट हेयर, इसमें यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाएंगे, उसके बाद सिट हेयर एज इट इज लिख देंगे। तो आपने देखा रूल 1 को यूज करना बहुत ही इजी है, सिर्फ आपको यू आर रिक्वेस्टेड टू, अगर नेगेटिव है तो यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू लगाना है, उसके बाद एक्टिव में वर्ब से जो सेंटेंस दे रखा है आपको एज इट इज लिख देना है। तो रूल 1 क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं रूल 2। रूल 2 में लेट का यूज होता है, आप चाहे तो रूल 2 यूज भी कर सकते हैं, चाहे तो मत करिए, आप रूल फर्स्ट से भी कर सकते हैं। तो अगर आप रूल 2 यूज कर रहे हैं तो जैसे फॉलो माई ऑर्डर, तो सबसे पहले इसमें लेट लगाएंगे, माई ऑर्डर ऑब्जेक्टिव एक्टिव में तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट बन जाएगा, फिर आप बी लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म फॉलोड, तो लेट माई ऑर्डर बी फॉलोड। डू नॉट प्लग द फ्लावर, तो सबसे पहले आप लेट लगाएंगे, फिर द फ्लावर जो एक्टिव में सब ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पे आके सब्जेक्ट बन जाएगा, इसके बाद बी लगाएंगे, एज ये नेगेटिव सेंटेंस है तो बी के बाद नॉट लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे प्लग्ड, तो लेट द फ्लावर बी नॉट प्लग्ड। अब नेक्स्ट सेंटेंस है कुक द डिनर, अब इसमें लेट लगाएंगे, द डिनर एक्टिव में ऑब्जेक्ट था, पैसिव में सब्जेक्ट हो जाएगा, इसके बाद आप बी लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड लगाएंगे, तो आपका सेंटेंस हो जाएगा लेट द डिनर बी कुक्ड। नेक्स्ट है सिंग अ सॉन्ग, तो लेट यूज करेंगे, फिर जो सॉन्ग ऑब्जेक्ट है पैसिव में सब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे, इसके बाद बी यूज करेंगे, फिर सिंग की थर्ड फॉर्म सिंग सैंग संग का आप यूज करेंगे, तो लेट अ सॉन्ग बी संग। लास्ट सेंटेंस है लर्न योर लेसन, तो सबसे पहले आप लेट लगाएंगे, फिर योर लेसन जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव में पैसिव में सब्जेक्ट बन जाएगा, इसके बाद बी लगाएंगे और लास्ट में आप लगाएंगे लर्न की थर्ड फॉर्म लर्न, इसमें टी और लगेगा तो ये लर्न लिखा जाएगा, तो लर्न लर्न लर्न, तो लेट योर लेसन बी लर्न। तो आपने देख लिया कि इंपैरेटिव सेंटेंस को हम एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। सिंपल 2 रूल्स है, यू आर रिक्वेस्टेड टू के बाद पूरा सेंटेंस एक्टिव का एज इट इज लिख दीजिए, रूल 2 यूज करें तो लेट लगाइए, फिर ऑब्जेक्ट लगाइए, उसके बाद बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आई होप कि आपको बहुत आराम से इंपैरेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में यूज करना आ गया होगा। आप इस लेक्चर को अगर आपके घर में कोई छोटे बच्चे हैं जो 9, 10, 11, 12 है, उन बच्चों को भी शेयर करिए, क्योंकि बच्चों को इंपैरेटिव सेंटेंस को चेंज करना नहीं आता है। इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर देम। So that's all for today lecture. Thank you very much.